Hello students, welcome to you CR International School online classing. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our second chapter का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है क्लास 9 और आज हमारा जो टॉपिक है स्थल आकृतियों के ऊपर हम प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार क्या है? एक मेज की आकृति वाले एक ऐसा स्थल है जो समतल है लेकिन दिखने में मेज जैसा दिखाई पड़ता है, पठार कहलाता है। आग्नेय, रूपांतरित और क्रिस्टलीय शैलों से इसका निर्माण हुआ है। अगर हम देखें कि भौतिक स्वरूप में सबसे पहले निर्मित होने वाली स्थल आकृति कौन सी है तो हम कहेंगे पठार। ये हिमालय पर्वत से भी पहले निर्मित हुए। कहा जाता है कि गोंडवाना भूमि के टूटने और टूटकर बह जाने के कारण इन पठारों का निर्माण हुआ। यह सबसे प्राचीनतम भूभाग है। इस भाग में चौड़ी चौड़ी चिचली हुई घाटियां, चिचली हुई मतलब पठार से बनी हुई निर्मित घाटियां हैं और गोलाकार है। ये पहाड़ियां थोड़ी ऐसी लगती है ढलवा सी, उतली हुई सी। इस पठार के दो मुख्य भाग है, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से इन पठारों के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले कहा जाता है कि पृथ्वी पर सारे द्वीप समूह, जितने भी 7 द्वीप समूह थे वो सारे इकट्ठे रहते थे। उस भाग को क्या कहता था? पैंजिया। उस भाग को पैंजिया कहा जाता था। आज से पहले जितने भी द्वीप समूह थे और प्रारंभ में पृथ्वी का समस्त महाद्वीप जो भी क्षेत्र था वो पैंजिया कहलाता था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार 200 मिलियन वर्ष के लगभग यह 2 भागों में बट गया। इसके 2 भाग बने, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण, उत्तरी जो भाग था वो बना अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग था वो बना अपना गोंडवाना लैंड। आपके चैप्टर में गोंडवाना लैंड आया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आते। पैंजिया का हिस्सा था। समय के साथ साथ कालांतर में जो भी परिवर्तन हुए उनके कारण ये 2 टुकड़ों में बट गया, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग को आयरलैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। आज जो हमारा भारत है उसी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, उसी पर स्थित है। धीरे धीरे ये टूटकर अफ्रीका के पास चला गया, अलग होकर आगे बढ़ा, फिर ये एशिया से मिल गया, यूरेशिया जिसे कहा जाता है। लेकिन आपके टॉपिक में ये इतना लेंथी नहीं है, इसलिए हम बस इतना जानेंगे कि अंगारा लैंड उत्तरी भाग था, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग था, जिस पर आज हमारे ये प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। गोंडवाना लैंड से ही हमारे प्रायद्वीपीय पठार बने, आपको इतना याद रखना है। और सबसे पुराना भूभाग है। अपक्षय के कारण, अपरदन के कारण ये पठार बने। किस किस के कारण? इसका कारण क्या हुआ? किस किस कारण से बने? अपक्षय के कारण और अपरदन के कारण। जब भी चट्टानें टूटेंगी नदियों के बहाव के साथ, आप ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन की नहीं होती, 1-2 घंटे की नहीं होती, लाखों हजारों मिलियन साल लग जाते हैं। इन अपरदन की क्रिया में बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जिनको पाकर ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इनके साथ लगातार निक्षेपण, अपरदन और अपक्षरण की क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण ये अपने आप कभी उत्तरी मैदानों के रूप में, जलोढ़ के रूप में जम जाते हैं, कभी ये प्रायद्वीपीय पठारों के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पठार भी हमारे सबसे बड़े हिस्से में जम गए। और देश का जो वो हमारा ये हिस्सा है, जो मैप में देखिए, जो ये हिस्सा है, इसमें ये मेज की आकृति के समान ये यहाँ पर बनते हुए चले गए। ये क्या है? ये मेज किसी आकृति दिखाई दे रही है, ये हमारा पठारी हिस्सा है। अब ये पठार किस तरह से निर्मित हुए इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले पठार और पर्वत में क्या अंतर है इसको देख लें। पठार जो है ये समतल छोटे पहाड़ होते हैं
देखिए यहाँ ये समतल दिख रहा है, ये पठार है। समतल छोटी ऊंचाई वाले पहाड़ होते हैं, दिखने में ये पहाड़ों जैसे ही लगते हैं। पहाड़ होते हैं नुकीली चोंच वाले और अधिक ऊंचाई वाले। अधिक ऊंचाई वाला जो हिस्सा होगा किससे, समुद्र तल से या जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग। देखिए ये क्या है, ये है आपके क्या, पर्वत। ये ऊंचे उठे हुए हैं, लेकिन जो थोड़े से कम और इस शेप में होंगे, किसमें, मेज की आकृति जैसी शेप में, ये समतल है और इनसे कम ऊंचाई वाले हैं, इसलिए ये क्या है, पठार, और ये क्या है, पर्वत। आपको अंतर समझ आ गया कि पर्वत और पठार क्या कहते हैं। कम ऊंचाई वाले पठार कहलाते हैं, समतल मेजनुमा आकृति वाले होते हैं। अधिक ऊंचाई वाले पर्वत कहलाते हैं, स्थल से ये काफी ऊंचे होते हैं और पहले 600 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई के हिसाब से इनको पठारों में गिना जाता था, लेकिन अब कुछ पठार इतने ऊंचे हैं, जैसे बहुत सारे पठार ऐसे, दक्षिण का पठार है मालवा का, तो ये इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है कि ये पर्वतों के समान ऊंची है। इसलिए अब हम ऊंचाई के हिसाब से इनको नहीं नापते हैं, आकृति के हिसाब से इनको मापा जाता है। प्रायद्वीपीय पठारों का विभाजन दो तरह से हुआ। देखिए यहाँ पर बहती है नर्मदा नदी और यहाँ पर कौन सी, नर्मदा के साथ साथ यहाँ पर दो नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी के कारण बनी हैं, जिससे इसके जो ऊपर का हिस्सा है ये कहलाता है मध्यवर्ती, और इसके जो नीचे का हिस्सा होगा वो कहलाएगा आपका ये मध्यवर्ती पठार, और जो दूसरे हैं नीचे, इससे नीचे वाले हिस्से वाले, वो कहलाएंगे दक्कन का पठार। ये इसी में ही है। तो ये जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, इनका बहाव हमेशा मध्यवर्ती पठारों की तरफ होता है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी के कारण निर्मित हुई है और ये ही दो एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और ज्वार नदमुखों का निर्माण करती हैं। नदी वाला चैप्टर आएगा जब मैं समझाऊंगी, आज हम केवल अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। उसके बाद देखिए जो मध्यवर्ती हिस्सा है वो है, इसमें भूमि कठोर तथा कायंत्रित शैलों से बनी है और इसमें ये छोटा पठार, मालवा का पठार, छोटा पठार, नागपुर का पठार, ये तीनों पठार इस मध्यवर्ती केंद्र में स्थित हैं। इसके अंदर सिंधु, चंबल, यहाँ पर सिंधु, यहाँ चंबल, बेतवा, सोन, जो भी नदियां हैं ये मध्यवर्ती पठारों में बहती हैं। उसके बाद आता है दक्कन का पठार, यह है त्रिभुजाकार। देखिए त्रिभुज की आकृति वाला मेजनुमा पठार है और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ऊंचा है, इसकी भूमि पर्वतों की तरह ऊंची उठी हुई दिखाई देती है और भारतीय प्रायद्वीप का ये सबसे बड़ा पठारी हिस्सा कहलाता है। इस प्रकार जो ढाल की तरफ बहती हैं वो नदियां हैं, यहाँ पर इसकी सहायक नदियां नर्मदा, ताप्ती या जो भी और छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पर, वो सब इसी पठारों में क्षेत्र है, लेकिन ये यहाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है, इसमें ऊंचे भाग जो पूर्व की तरफ का हिस्सा है वो कम ढाल वाला है। उत्तर पूर्व में भी इसे देखा जा सकता है। इसमें मेघालय का पठार है, एकलोंग का पठार है, कछार की पहाड़ी है, तो ये सब इस दक्षिणी सिरे में आती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आज हमने पढ़ा है मध्यवर्ती पठार, पठारों के दो हिस्से, मध्यवर्ती पठार और दक्कन का पठार। मध्यवर्ती पठार में विंध्या की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली और नदियाँ कौन कौन सी है, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन। ये सब चौड़ी और संकीर्ण नदियाँ हैं और बुंदेलखंड, बघेलखंड का जो पठार है वो भी यहाँ पर स्थित है। ये सारे पठार इस तरह से क्रम में हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ये आपका नागपुर का पठार, ये सब ऐसे आते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार आप देखिए कि हिमालय पर्वत तो यहाँ से यहाँ तक ही थी, 3 शाखाओं में है और ये था उत्तरी मैदान, तो आपका ज्यादा हिस्सा किसमें है, पठारों में। इसलिए कहा गया कि सबसे पुराने और सबसे अधिक स्थान को घेरे हुए
हमारे प्रायद्वीपीय पठार हैं। दो भागों में, मध्यवर्ती भाग और दक्कन का पठार। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड ये सब पठार मध्यवर्ती भाग में है। नीचे जो है यहाँ पर दक्कन का पठार और ये जितने भी घाट हैं इनके बीच की जो भी पहाड़ियाँ वो सब यहाँ पर स्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं लिख दूंगी, आप उनको नोट कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।